हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ की और टॉपिक है व्रत। और व्रत में आज हम पढ़ेंगे व्रत की स्पर्श रेखा। इस व्रत की स्पर्श रेखा टॉपिक पर हम एक वीडियो इससे पहले बना चुके हैं और व्रत टॉपिक पर तो शायद ये हमारी 8वीं वीडियो है। तो आप सारी वीडियोज़ को देखिए, आपको चैप्टर पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वृत्त में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या परस्पर लंब होती है। ये एक प्रमेय है या एक कथन समझ लीजिए। इससे रिलेटेड आज हम सवालों को करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कथन है क्या। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि अगर हम किसी वृत्त में कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं और जो स्पर्श बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु एक ही होता है एक स्पर्श रेखा के लिए, उसे अगर हम त्रिज्या से मिला दें तो जो कोण बनते हैं वो 90 के बनते हैं। लंबवत होती है मतलब 90 डिग्री के कोण हैं। ऐसी अगर हम इस वाली स्पर्श रेखा को खींच के, ये हमारा स्पर्श बिंदु है, इसे हम त्रिज्या से मिला दें तो ये जो दोनों कोण हैं ये कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। अगर हम यहाँ कोई त्रिज्या खींच दें और इस वाले बिंदु को अगर हम इस त्रिज्या से मिला दें तो ये जो दो कोण बनेंगे ये हमारे 90 डिग्री के बनेंगे। ये हमारी इस स्टेटमेंट, इस कथन का मतलब है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया कोण OAB यानी कि OAB या OAC, ये दोनों कोण कितने के? 90 के। इसके लिए कौन सा कोण बन रहा है? ये OQP और OQR, ये दोनों भी कितने के हैं? 90 के। अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड सवालों को करेंगे, पर सबसे पहले हम स्पर्श रेखा खींचना सीखते हैं। मैं आपको स्केच से ही बताऊंगा, पर आपको वैसे पटरी प्रकार से खींची जाती है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर स्थित एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। और फिर मैं इसकी रचना भी लिख के बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या बनेंगे प्रकार में और फिर प्रकार से ऐसे एक वृत्त खींच देंगे। तो मैं अंदाजे से खींच लेता हूँ एक वृत्त। ये मैंने अंदाजे से एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, कितने की त्रिज्या का है? ये 3 का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी त्रिज्या ले ली मैंने 3 सेंटीमीटर। फिर ये कह रहा वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। चलो, मैंने इस त्रिज्या के सिरे पर ये बिंदु P ले लिया, इसे मैंने कह दिया O। अब क्या करना है, इस P बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा जो होती है वो इस त्रिज्या के साथ लंबवत होती है। ये आपको पता है, अभी मैंने बताया था। तो लंबवत का मतलब है यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींचेगी वो 90 डिग्री के कोण पर खींचेगी। तो इस वाली त्रिज्या पर या इस वाली रेखा पर 90 डिग्री का हमें कोण बना देना। 90 डिग्री का कोण आपको पटरी प्रकार से बनाना आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे बिंदु P पर और ऐसे एक अर्धवृत्त खींच देंगे किसी भी त्रिज्या से। उसके बाद उसी त्रिज्या से यहाँ से एक चाप मारेंगे, फिर एक चाप यहाँ से मारेंगे, फिर एक चाप इन दोनों जगह से यहाँ मारेंगे और ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन के हो जाएगा तैयार। ठीक है, तो ये हमारी स्पर्श रेखा खींच गई। जिस भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है उस पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। मान लो मैं P बिंदु यहाँ पर ना लेके मैं यहाँ ले लिया P बिंदु, मुझे यहाँ स्पर्श रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले तो मैं इसे केंद्र से मिलाऊंगा, उसके बाद यहाँ 90 डिग्री का कोण बना दूंगा। देखो, ये ऐसे किया, ऐसे ऐसे, ये 90 डिग्री का कोण बनाना आपको आना चाहिए और ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, तो किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए उसे त्रिज्या पर मिलाओ और जो भी रेखा बने उस पर हमें 90 डिग्री का कोण बना देना है। अब इसकी रचना लिखते हैं। रचना का मतलब होता है जो जो हमने क्रियाएं करी हैं इसे बनाने में, उन सबको हमें लिखना है। तो पॉइंट वाइज लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिज्या OP बराबर 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। सर्वप्रथम त्रिज्या OP बराबर 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। बहुत छोटी सी इसकी रचना है। इसको स्पर्श रेखा को नाम देता हूँ मैं P, A और B। मैं इस वाली स्पर्श रेखा का रचना लिख रहा हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। उसके बाद बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण बनाया और तीसरा लास्ट पॉइंट है APB अभिष्ट स्पर्श रेखा। अब 90 डिग्री का कोण बनाने की रचना आप लिखना चाहें तो अलग बात है,
वरना केवल ये 3 पॉइंट इसकी रचना में आएंगे। ठीक, और अगर आप बिंदु पी कहीं और लेंगे तो वो 1 पॉइंट बढ़ जाएगा कि हमने बिंदु वृत्त पर एक बिंदु पी लिया और ओपी को मिलाया। ठीक है, फिलहाल मैंने पी बिंदु यहीं पर ले लिया त्रिज्या के साथ, तो मैंने वो पॉइंट नहीं लिखा है। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर जो इसी थ्योरम से, इसी कथन से रिलेटेड है। सवाल क्या है, इसमें एक चित्र बना हुआ है और उसको सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये रहा। ओपी और ओक्यू दो त्रिज्याएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 120। ये वाला कोण 120 और ये दोनों हमारी क्या है, त्रिज्याएं हैं, ये केंद्र है। बिंदु पी और क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक, जो एक दूसरे को टी पर काटती हैं। ये टी पर काट रही हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। कोण पी टी क्यू का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इस वाले कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक चतुर्भुज बन रहा है, हम देखेंगे कि क्या बन रहा है। ये एक चतुर्भुज बन रहा है, देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो ये वाला कोण पता है, अगर हमें ये वाले दोनों कोण पता चल जाएं तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता 360, उससे हम ये वाला कोण निकाल लेंगे। और ये कोण कितने का होगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये एक स्पर्श रेखा ये कह भी रहा है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहाँ पर मिलती है वो कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जहाँ त्रिज्या को मिलेगी वो कोण कितने का होगा, 90 का। अभी हमने पढ़ा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण ओ पी क्यू बराबर होगा, ओ पी क्यू नहीं, ओ पी टी, कोण ओ पी टी बराबर होगा कोण ओ क्यू टी के बराबर 90 डिग्री के। क्यों होगा 90 के बराबर, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंबवत हैं या लंबवत होती हैं। स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंबवत होती हैं, ऐसे यहाँ पर ये और ये लंबवत है। अब हम इस चतुर्भुज में ले लेंगे चतुर्भुज, इसका नाम है हमारा ओ पी टी क्यू। में चार कोण कौन कौन से हैं जी इसके, एक तो 120 का है ये वाला, ये दोनों 90-90 के हो गए, और चौथा वाला हमें निकालना है कोण पी टी क्यू और बराबर के है 360। 360 के बराबर क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360। इन्हें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360। इसे घटा देंगे तो कोण पी टी क्यू आ जाएगा 360 माइनस 300 जाने की 60 डिग्री। ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना है कि इसमें कौन सी थ्योरम यूज होगी। अब चलते हैं इससे अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, इस पर ध्यान देते हैं। इसमें भी चित्र बना हुआ है और सवाल इसमें लिखा हुआ है, चित्र में टीपीटी केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये टीपीटी ये केंद्र है और ये इसकी स्पर्श रेखा है और ये है स्पर्श बिंदु, तथा पी क्यू पी से होकर जाने वाला व्यास है। ये हमारा क्या है, व्यास। साथ ही पी आर वृत्त की एक जीवा है, ये एक जीवा है, तथा क्यू आर को मिलाया है तो ये भी एक जीवा हो गई। आर पी टी यानी कि आर पी टी ये वाला कोण है 40 का, पी क्यू आर ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए दो थ्योरम दो प्रमेय यूज होंगी, कौन कौन सी यूज होगी और कैसे यूज होगी वो हम देखते हैं। हमने जो भी सवाल लिखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो इस सवालों को ध्यान से ज़रूर समझें। तो सबसे पहले तो देखिए ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श रेखा है और ये एक तरह से त्रिज्या है, तो ये पूरा कोण कितने का हो गया, 90 का। ध्यान से देखना, इस त्रिज्या स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है तो कोण हो गया 90 का। इसमें से 40 ये वाला कोण है तो ये वाला कितने का बचा जी, 50 का। सिंपल है। और ये देखिए ये है एक व्यास है तो ये एक अर्धवृत्त हो गया, और अर्धवृत्त में जो कोण बना होता है वो होता है 90 का, तो ये हो गया 90 का। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, उसका यूज करके इसे निकाल दो। समझ में आ गया। अब इसे लिख के कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले तो इस वाले कोण को लिखेंगे, कोण ओ पी टी बराबर है 90 डिग्री। क्यों बराबर है, वही वाली लाइन लिख देंगे,
स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंबवत होती हैं। तो ये वाला कोण पूरा आ गया 90 का, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, तो ये पूरा कोण 90 का। हमें निकालना है केवल ऊपर वाला कोण, तो क्या करेंगे, इस पूरे में से 40 काट देंगे। तो ऊपर वाला कोण, इसका क्या नाम होगा ऊपर वाले का, क्यू पी आर या ओ पी आर, पर मैं क्यू पी आर ले रहा हूँ। तो कोण क्यू पी आर कैसे निकलेगा, 90 में से 40 कर दो, माइनस आ जाएगा 50 डिग्री। माइनस क्यों करा वो आपको समझ में आ रहा होगा चित्र से। पूरा कोण 90 का है, निकालना केवल ऊपर वाला है, तो इसे 40 को घटा दो, तो ऊपर वाला बच गया। इसका हम यूज करेंगे आगे, तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ये अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, उस प्रॉपर्टीज हो जाएगा पी आर क्यू बराबर है 90 डिग्री के। क्यों है ये 90 डिग्री के, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये प्रॉपर्टी इसमें लग गई। अब इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर रख दो। त्रिभुज पी क्यू आर में कौन कौन से कोण है जी, इसके एक तो 50 का निकाल लिया हमने, एक हमने 90 का निकाल लिया, अर्धवृत्त का कोण है, और तीसरा हमें पूछा पी क्यू आर और बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। इससे पहले जो चतुर्भुज का सवाल किया था उसके चारों कोणों का योगफल 360 होता है। ये हो गया 140 प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180। 140 को माइनस कर देंगे तो कोण पी क्यू आर आ जाएगा 180 माइनस 140 यानी कि 40 डिग्री। ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4। ये थोड़ा अलग सवाल है, थोड़ा कठिन सवाल है, इसे ध्यान से देखो कि 4 इसमें कोण निकालने हैं और फिर में भी अलग अलग इसमें यूज हो सकती हैं। तो पहले सवाल पढ़ते हैं। चित्र में पीटी केंद्र ओ वाले वृत्त की पी पर स्पर्श रेखा है। पीटी जो है वो केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, तथा पी क्यू वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है, जो केंद्र से जाता है वो व्यास होता है, तथा पी एस और पी आर वृत्त की ऐसी जीवाएं हैं कि आर पी लंब है पी एस पर। ये लंब का निशान है, इसका मतलब ये वाला कोण है जी 90 डिग्री का। आर पी लंब है पी एस पर, तो ये कोण हो गया 90 डिग्री का। कोण क्यू ओ एस 62 का है, ये क्यू ओ एस 62 का, तो हमें ये मिलाना पड़ा है। डॉट डॉट जो लाइनें दिख रही हैं वो कोण बनाने के पर्पज से मिलानी पड़ी है, तो ये वाला कोण है 62 का। ज्ञात करने ये सारे कोण। तो पहले फर्स्ट वाला कोण कैसे ज्ञात करेंगे उस पर विचार करते हैं। 2-3 लाइनें खींच लेता हूँ इसमें, क्योंकि मैं चाहूँगा इसी पेज पर इसी चित्र को देखते हुए सवाल हल हो जाए। तो पहले जो कोण निकालना है, कोण क्यू पी एस निकालना है। तो चित्र को देखकर ध्यान देंगे कैसे निकलेगा। देखो क्यू पी एस कौन सा कोण है, क्यू पी एस ये वाला कोण निकालना है हमें। अब आप इससे पहले जो मैंने एक पिर पढ़ाई थी उस पर आप ध्यान दें। देखिए मैंने ये पिर पढ़ाई थी कि वृत्त का अगर कोई चाप केंद्र पर जो कोण बनाता है परिधि पर उसका आधा बनाता है। तो अगर हम चाप क्यू एस की बात करें तो इस चाप ने केंद्र पर 62 का कोण बनाया, और यही चाप परिधि पर वो कोण बना रहा जो पूछा है क्यू पी एस। तो इसका आधा कोण बनेगा, उसे ही हमें लिख देना है। चाप क्यू एस, इसको ऐसे लिखा सकते हैं, केंद्र पर जो कोण बनाता है परिधि पर, ये सारी लाइनें जो लिख रहा हूँ लिखना बहुत जरूरी है, उसका आधा कोण बनाएगा। ठीक है, यानी कि कोण क्यू पी एस हो जाएगा 62/2 यानी कि 31 डिग्री। ठीक है, यानी कि वृत्त का कोई चाप केंद्र पर जो कोण बनाता है, अगर वही चाप जो परिधि पर कोई कोण पर आ रहा है तो वो उसका आधा होगा। एक उत्तर हो गया ये। दूसरा कोण कौन सा पूछा उसे देख लेते। दूसरा कोण है कोण एस पी टी। एस पी टी ये वाला कोण, ये हमारा कितने का आ गया, मैं इसे लिख देता हूं, ये हमारा आ गया 31 डिग्री का। ठीक है, अब कोण एस पी टी निकालना, तो ध्यान दें जरा, इसमें हमारी यही वाली पिर में यूज होगी जो हम आज की वीडियो में सिखा रहे हैं। हमारा ये पूरा कोण है 90 डिग्री का।
क्योंकि ये स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या का कोण है, और हमें कोण निकालना है कौन सा, ये वाला, ठीक है, एस पी टी। तो क्या करेंगे, इस पूरे 90 डिग्री के कोण में से अगर ये वाला कोण हम काट दें तो ये निकल के आ जाएगा जो हमसे पूछा है। तो हम वही कर देंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कोण ओ पी टी बराबर होगा 90 डिग्री के। क्यों होगा, वो जो लाइन लिखी है मैंने वही लिख देंगे, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंब होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब निकालना कौन सा कोण है हमारा, नीचे वाला कोण एस पी टी। तो 90 में से 31 घटा दो, 59 डिग्री का आ जाएगा कोण एस पी टी। अब थर्ड वाला कोण है उस पर ध्यान देते हैं। थर्ड वाला है कोण क्यू ओ आर, ये कितने का होगा, इस पर ध्यान लगाते हैं। क्यू ओ आर, ये वाला कोण निकालना है। तो देखिए ये वाला कोण बन रहा है इस चाप के द्वारा, तो ये चाप केंद्र पर कोण बना रहा है और यही चाप परिधि पे ये वाला कोण बना रहा है, दिख रहा है आपको, ये वाला कोण। तो अगर हम ये वाला कोण निकाल लें तो इसका दुगना कोण बनेगा परिधि पर। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये कोण कैसे निकलेगा, देखो ये पूरा 90 का, ये हमें दे रखा है उन्होंने कि लंब है, ये आर पी लंब है पी एस पे, ये कोण 90 का है, ये 31 इसमें से घटा दो तो बचा कौन सा, यही वाला कोण बचा, और इसका दुगना बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सवाल तो मौखिक रूप से आसानी से हो जाता है, हल करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम ये वाला कोण निकालेंगे, कोण आर पी क्यू, और ये 90 में से 31 घटा के निकलेगा तो ये बचेगा हमारा 59 डिग्री, ठीक है। अब इसका डबल बनेगा यहाँ पर, कोई केंद्र पर डबल बनता है, तो कोण आर ओ क्यू या क्यू ओ आर बराबर 2 गुणा 59 यानी कि 118 डिग्री। और यहाँ पर उसी थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देंगे, चाप क्यू आर द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होगा। एक उत्तर हमारा ये आ गया। अब लास्ट है फोर्थ वाला, कौन सा एंगल है वो देखते हैं, एंगल आर पी टी, यानी कि कोण आर पी टी निकालना है। आर पी टी ये तो बेहद आसान है, देखिए ये पूरा 90 का होता है और ये हमने 59 का निकाल लिया, दोनों को जोड़ दो आर पी टी निकल के आ जाएगा। तो एंगल आर पी टी जो होगा वो होगा ये वाला 59 और ये 90, 59 प्लस 90 यानी कि 149 डिग्री। एक उत्तर ये आ गया। तो ये थोड़ा अलग सवाल है, टिपिकल सवाल है। इस सवाल को आप एक बार रिवाइज करके वीडियो को ज़रूर देख लेना, आपकी समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको वृत्त की स्पर्श रेखा में ये जो हमारा थ्योरम है, वृत्त में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या परस्पर लंब होती है, इसे अच्छी तरह समझाया गया है और इससे रिलेटेड प्रश्न ही कराए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई किसी भी सवाल में परेशानी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना गणित की एक वीडियो अपलोड होती रहती है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।